देखें, ये जो एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की, कभी आपने देखा है इंडिया में भी ऐसे हुआ हो? पहली बात तो ये है। इसलिए कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सैबोटाज करने का मतलब पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर दुनिया को, बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह बताने की एक कोशिश है कि देखो हम जब चाहें इस सिस्टम का चक्का जाम कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ने ये फैसला किया है कि जिस दिन सारे डेलीगेट्स, सारे ग्लोबल लीडर्स पाकिस्तान आ जाएंगे, उस दिन वो जाके डी चौक, जहाँ पे रेड जोन है, वहाँ पे जाके एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो इमरान खान है, ये मामला किसी और का नहीं है, बल्कि जो है ये पाकिस्तान वर्सेस इमरान खान है। जो है वो कहते हैं जनाब जो ये मामला ही इमरान खान वर्सेस द स्टेट पाकिस्तान का मामला है। जाहिर है ना कि फसाद होगा, खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जगसाई होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के खिताब के लिए इस्लामाबाद में धरना देने में तो नाकाम रहे थे। मीर साहब भी मैदान में आ गए हैं खुलकर, और जिस तरह से लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है वो वीडियोस में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी ऐसी है कि तशद्दुद जो है वो आप यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। तबल जंग अनफॉर्चुनेटली बज चुका है। रियासत पाकिस्तान के इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर हुकूमत भी इस जंग का ईंधन बनेगी। मारा जा रहा है, लापता किया जा रहा है, कारोबार बंद किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, घरों से लोगों को उठाया जा रहा है, हर वक्त दहशत है, तशद्दुद है। चलो और ये जितने उल्लू के पट्टे, ये यूथी है जिनको मैं चूथिए भी कहता हूं, ये उसकी कॉल पर लब्बैक कह के दारुल खिलाफे पर चढ़ाई करेंगे। और उसके नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एससीओ समिट से ठीक 2 दिन पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग बाहर निकलना शुरू हो गए अपनी एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ, और नारे लगा रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जियो न्यूज ने पुलिस रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि प्रदर्शन के दौरान 14 करोड़ रुपए के 450 सेफ सिटी कैमरा भी नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा 10 पुलिस वाहन और 31 मोटरसाइकिल में आग लगा दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान में भारी प्रदर्शन हो रहा है अपनी ही फौज के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 20 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एससीओ समिट 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला है, जिसकी तैयारी पाकिस्तान में जोरों से हो रही है। प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक का धारा 144 लागू कर दिया गया है। वही हुआ जिसका धड़का था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। तबल जंग अनफॉर्चुनेटली बज चुका है और ये जंग होने वाली है। रियासत पाकिस्तान के इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर हुकूमत भी इस जंग का ईंधन बनेगी, और ये मुआरका बपा होगा पीटीआई वालों के साथ, पीटीआई क़यादत के साथ, पीटीआई रहनुमाओं के साथ, पीटीआई कारकुनान के साथ। और ये हश्र जो इस्लामाबाद में बपा होने जा रहा है वो महज एक ऐलान की वजह से है। शंघाई तंजीम का जो इजलास, जिसकी बहुत ख़बरें थीं, जिसके बारे में सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी देखने में आ रहे थे, जिसके बारे में बहुत हुकूमत जो है वो अपने कंसर्न्स को लेकर के आगे चल रही थी, क्योंकि इमरान खान ने इस एक इजलास की मुनासबत से पिछले दिनों जितनी हरकत की हैं, उसके बाद इमरान खान को तो शटअप कॉल दे करके उनको तो अपने दड़बे में बंद कर दिया गया था, लेकिन इमरान खान वाले हस्ब दस्तूर वो बाज नहीं आए हैं। और ऐन उस रोज़ के जब इस्लामाबाद में छुट्टी दे दी गई है, जब इस्लामाबाद पूरा कर्फ्यू ज़दा होगा, जब इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम एक्टिविटी शंघाई तंजीम के इजलास की मुनक़िद हो रही होगी, जब दुनिया भर के मुख्तलिफ डेलीगेशंस, हेड ऑफ़ द स्टेट्स इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, ऐन उस दिन पीटीआई ने यहूद और हनूद के अपने बैरूनी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। जिसे हैरत हो रही हो, मुझे उस पर हैरत हो रही है। मुझे पीटीआई से किसी किस्म के खैर की तवक्को ना उस वक्त थी और ना अब है, लेकिन रस्म है इसलिए बात पूरी करता चलूँ। पीटीआई ने कई मरतबा पीटीआई आईबॉल टू आईबॉल आई पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की, हुकूमत की। खैर हुकूमत की हैसियत तो इसमें खाक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करना चाहें तो हुकूमत की रिट को भी कई मरतबा ललकारा गया। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में
डी चौक में अपने एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे और इसलिए हम पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सुबकी और हज़ीमत का सामान बनने के लिए अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ एक मरतबा फिर डी चौक का रुख कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का एहतजाज होगा जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था। शेख वक़ास अकरम जो है वो अपने किसी खेत में बैठ कर के शराब की बोतल और किसी आंटी के साथ अय्याशियाँ कर रहा होगा और वीडियो बयान जारी करेगा और कहेगा बड़े चलो चले चलो, और ये जितने उल्लू के पट्टे, ये यूथी है जिनको मैं चूथिए भी कहता हूँ, ये उसकी कॉल पर लब्बैक कह के दारुल खिलाफे पर चढ़ाई करेंगे। और इसलिए कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सैबोटाज करने का मतलब पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर दुनिया को, बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये बताने की एक कोशिश है कि देखो हम जब चाहें इस सिस्टम का चक्का जाम कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को फिर डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल दी, जिस रोज़ 12 ममालिक के सरबराहान, दर्जनों ममालिक के वफूद शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। ऐन उसी रोज़ PTI ने एहतजाजी कॉल देकर तमाम शुबहात को तक़वियत दी है कि इनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की बात ऐसी तो नहीं की जाती ना। ये महज नारा नहीं है बल्कि इस इंतशारी टोले का नज़रिया है, इनकी सोच है ये, और इनकी सियासत का मकसद भी यही है। दिलचस्प बात तो यह है कि एहतजाज की एक कॉल मंजर आम पे मौजूद किसी रहनुमा की जानिब से नहीं दी गई, बल्कि मंजर से गायब एक लापता नाम नेहाद सियासी कमेटी कारकुनों को बरगला रही। अब पार्टी का बानी इमरान खान तो इस कैद में है, पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो खामोश है, गंडापुर असद कैसर, शेर अफजल मरवत पख्तून जरगे में मसरूफ़ है, उमर अयूब, आजम सवाती और शेख वकास अकरम में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि वो फ्रंट से लीड करें। तो फिर कौन आएगा डी चौक में अपने कारकुनों की क़यादत करने? इस एहतजाजी क़यादत कोई नहीं कर रहा और कोई नहीं आएगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद भिजवाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। टोलियों की सूरत में किराए के बलवाई इकट्ठे किए जा रहे हैं। हर टोली को एक ख़ास मुकाम पर जाकर हालात ख़राब करने का टास्क दिया जा रहा है। और आज यानी कल यानी जुमे के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में इस प्लान की रिहर्सल भी की गई। अब आप खुद ही सोचे 15 अक्टूबर को डी चौक में यकीनन फौज तैनात होगी। अब फौजियों के सामने किसी ने बलवे की कोशिश की तो इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है ना कि फसाद होगा, खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जगसाई होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब के लिए इस्लामाबाद में धरना देने में तो नाकाम रहे थे, लेकिन अब इनका मंसूबा यह है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी फिजा बनाई जाए कि खुद ही पाकिस्तान आने से वो इनकार कर, या पाकिस्तान आकर कोई ऐसा बयान जारी कर दें जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो, बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। दोनों सूरतों में PTI शंघाई कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने में कामयाब। खुदा न खास्ता इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया समझेगी पाकिस्तान में बदअमनी का राज है। इसका मतलब यह लिया जाएगा रियासत कमज़ोर है और यहाँ पे सरमाया नहीं लगाना चाहिए। रियासत के वक़ार का सवाल है और कोई भी रियासत अपनी इज्जत, वक़ार और बका पे कोई समझौता नहीं करती है। भारत की मिसाल ले लें, तो अभी पिछले साल जब दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी तब वहाँ मोदी सरकार ने फौज तैनात नहीं की थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में आम तातील थी, सरकारी गैर सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा सब बंद थे। सड़कों पे हू का आलम था। इतने कड़े सिक्योरिटी इंतजाम पे मोदी सरकार की तो किसी ने मुखालफत नहीं की, किसी ने इसे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया, किसी ने ज़िंदगी मुअत्तल करने पर सवाल नहीं उठाया। किसी सियासी जमात, इदारे या ग्रोह को अपने मुतालबात मनवाने के लिए दिल्ली में आग धमकाने की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ PTI के रहनुमा बरमला कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान।